comparison of Rankine cycle with Carnot cycle, why the Carnot cycle is not used in steam power plant, और why we are use the Rankine cycle in steam power plant. तो Carnot cycle की बात करेंगे. Carnot cycle, in Carnot cycle we have two isothermal process and two reversible adiabatic process. In Rankine cycle we have two isobaric process and two reversible adiabatic और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और रैनकाइन साइकिल में प्रोसेस कौन कौन से होते हैं. उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि क्या कंपैरिजन करना है. अब देखते हैं ओवरलैप डायग्राम. विद द हेल्प ऑफ ओवरलैप डायग्राम ऑफ द कार्नोट एंड रैनकाइन साइकिल फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट कंडीशंस. तो दिस इज माय टेम्परेचर and this is my entropy. Suppose this is my two phase dome. ये क्या है? टू फेज डोम है आपका. ठीक है, एक क्रिटिकल पॉइंट है. तो दिस इज माई बॉयलर प्रेशर लाइन एंड दिस इज माई कंडेंसर प्रेशर लाइन. ये कंडेंसर प्रेशर लाइन है. अब हमारा जो यहां से सपोज ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये हमने ये कंसीडर कर लिया. कैन वी यूज द कार्नोट साइकिल इन रैनकाइन साइकिल. क्वेश्चन ये है, कैन वी यूज द कार्नोट साइकिल इन द स्टीम पावर प्लांट. ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड दिस इज 4 एंड 4 डैश 1 डैश सपोज. तो यहां पर दिस इज द क्लॉक बाय सेंस. ठीक है, अब 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्नोट साइकिल. ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 2 3 4 डैश 1 डैश, ये क्या है मेरा? रैनकाइन साइकिल. ठीक है, तो ये रैनकाइन कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा 1 2 3 4 डैश 1 डैश इज इक्वल टू रैनकाइन साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एरिया अंडर द एरिया इनक्लोज्ड द साइकिल रिप्रेजेंट द हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शंस. ठीक है, तो हमारा जो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शंस है, तो ये एरिया अंडर ठीक है 1 2 3 और 4 क्या है? ये हमारा है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन, क्योंकि टीएस डायग्राम हमारा क्या है? फॉर कार्नोट साइकिल. ठीक है, और एरिया जो इनक्लोज्ड एरिया अंडर की बात नहीं कर, एरिया इनक्लोज्ड एरिया. ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया. ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 ये हमारा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरिया. ठीक है, और यहां पर जो हमारा जो साइक्लिक का एरिया है, ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया 1 2 3 4 डैश एंड 1 डैश, ये मेरा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. किसके लिए? आपके फॉर रैनकाइन साइकिल के लिए. ठीक है, तो रैनकाइन साइकिल का मेरा एरिया ये हो गया. तो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया, ये वाला एरिया हमारा क्या है? कार्नोट साइकिल में ज्यादा है. ये हैज्ड एरिया, इतना एरिया हमें ज्यादा मिल रहा है किसमें? कार्नोट साइकिल में. तो आपकी जो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी है, उसका फार्मूला जनरल फार्मूला होता है हमारा एफिशिएंसी का, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन ओवर हीट सप्लाइड. ठीक है, तो ये मेरा कार्नोट साइकिल में ज्यादा है एज कंपेयर टू द रैनकाइन साइकिल. तो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल बिटवीन टू टेम्परेचर लिमिट्स, अपर
टेम्परेचर एंड द लोअर टेम्परेचर लिमिट, ये हमारा क्या होगा, कार्नोट साइकिल में ज्यादा मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात कर लेते हैं ऐसे इस तरीके से 1 माइनस क्यू आर ओवर क्यू एस। सो 1 माइनस क्यू आर इन टर्म्स ऑफ T2 लोअर टेम्परेचर लिमिट, लोअर टेम्परेचर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1 अपर टेम्परेचर लिमिट। ये आपको फार्मूला आता था कार्नोट में, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। अब हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो न्यू डायग्राम्स हम लोग देखते हैं। यहां पर सपोज TS है, ठीक है, ये मेरा हो गया आपका बॉयलर प्रेशर लाइन, दिस इज द कंडेंसर प्रेशर लाइन, बॉयलर एंड कंडेंसर। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया और ऊपर हमने ये बढ़ा दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 डैश एंड 1 डैश। ठीक है, अब लोअर टेम्परेचर लिमिट फॉर द कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के केस में हमारा T2 तो रिमेन सेम रहेगा, हीट रिजेक्शन दोनों ही केस में सेम है, बट हीट एडिशन डिफरेंट है इन कार्नोट और रैनकाइन साइकिल में। इतना अमाउंट हमें ज्यादा मिल रहा है कार्नोट साइकिल के अंदर। अब यहां पर क्या है, T2 ओवर T1, T2 तो लोअर टेम्परेचर लिमिट सेम है दोनों के लिए। अब T1 देखिए, T1 मींस इन कार्नोट साइकिल इज दिस वन, विद रेस्पेक्ट टू द रैनकाइन साइकिल हमारे पास जो होगा 4 डैश होगा, 1 डैश और 1। सो 4 डैश 1 डैश और 1 का जो मीन टेम्परेचर होगा वो कहीं यहां पर लाई करेगा इन बिटवीन। सो मीन टेम्परेचर ऑफ द अपर लिमिट इन रैनकाइन साइकिल इज लो एज कंपेयर टू द कार्नोट साइकिल। सो एफिशिएंसी हमें किस में ज्यादा मिलेगी, ठीक है, वो कार्नोट साइकिल में हमें ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू द रैनकाइन साइकिल। ठीक है, अब हम दूसरी बात कर लेते हैं कि इस रैनकाइन कार्नोट साइकिल हम लोग क्यों यूज नहीं करते स्टीम पावर प्लांट में। ठीक है, ये तो एफिशिएंसी होगी, किसकी एफिशिएंसी, टेम्परेचर लिमिट सेम है तो किसकी टेम्परेचर एफिशिएंसी ज्यादा होगी। अब सपोज यूज कर रहे हैं कार्नोट साइकिल, तो इन कार्नोट साइकिल सपोज हियर इज द सिंगल फेज लिक्विड फेज। सो ये पंप वर्क डन जो कार्नोट साइकिल के लिए होगा, W पंप वर्क डन फॉर कार्नोट, C मींस कार्नोट, ये हमारा इतना अमाउंट मिलता है। और जब हम रैनकाइन साइकिल यूज करते हैं तो हमें केवल इतना ही वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये रैनकाइन के लिए है। तो हमारा रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट द पंप वर्क डन इट शुड बी मिनिमम। ठीक है, फॉर सिंगल फेज सब्सटेंस our main objective in optimization condition, our main objective is that the pump work done for the single phase liquid substance it should be minimum. So but here यहाँ पर हम Carnot, if you are using the Carnot cycle, the pump work done is more as compared to the Rankine cycle. ठीक है, तो ये एक हमारे एलिमिनेशंस का पार्ट हो गया कि Carnot साइकिल हम लोग स्टीम पावर प्लांट में क्यों नहीं यूज कर सकते। सेकेंड पॉइंट है, सपोज अब आपको स्टीम जो हम लोग पास कराते हैं उसका जो है टेम्परेचर, स्टीम हम लोग सुपर हीटेड स्टीम पास कराते हैं टरबाइन से। ऐसा क्यों करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम्स ये फॉलो करती है लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। ठीक है, इन सुपर हीटेड कंडीशंस एंड वी पास द सुपर हीटेड स्टीम थ्रू द टरबाइन। व्हाई वी पास द सुपर हीटेड स्टीम, व्हाई वी डू नॉट पास द वेट स्टीम। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर जो आपका वेट स्टीम पास करेंगे टरबाइन ब्लेड से तो उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स क्या करेंगे, हैमरिंग एक्शंस करेंगे बार बार टरबाइन ब्लेड्स पर और पिटिंग सिचुएशन को अराइज करेंगे। पिटिंग से पिन होल का जनरेशन होगा, पिन होल जनरेट होगा तो और दूसरा कोरोजन की सिचुएशन होगी। तो कोरोजन और इरोजन और जो पिन होल्स का जनरेशन है, दूसरा कैविटेशंस की जो सिचुएशन है, उससे हमारा क्या होगा, उसकी जो लाइफ है टरबाइन ब्लेड की लाइफ रिड्यूस होगी, साइकिल की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, पावर प्लांट की ओवर कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम को ही टरबाइन से पास कराते हैं। अब हमें सपोज वी आर यूजिंग द कार्नोट साइकिल। सो इन केस ऑफ द कार्नोट साइकिल, ठीक है, कार्नोट साइकिल के केस में सपोज सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको मिलना है, टरबाइन वर्क डन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वर्क डन। तो यहां पर आपका टेम्परेचर, आपने ये टेम्परेचर लाइन है, अपर टेम्परेचर लाइन, यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस।
बट यहां पर हमारा क्या होता है, बॉयलर और टरबाइन के पर्सपेक्टिव में कुछ डिजाइन पैरामीटर्स होते हैं। बॉयलर की कुछ डिजाइन कंसीडरेशन होती है। बॉयलर की मेटलर्जिकल कंडीशंस के रेस्पेक्ट में द टेम्परेचर एंड प्रेशर इट शुड बी द विद इन कंट्रोल लिमिट, और मैक्सिमम टेम्परेचर और प्रेशर हम लोग स्पेसिफाइड करते हैं डिजाइन के रेस्पेक्ट में। सो बॉयलर की डिजाइन कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, यहां पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सुपर हीटेड स्टीम पास हो। दूसरा क्या है, जो बॉयलर की डिजाइन कंडीशंस है उसको हम फॉलो करें। तो अगर इफ यू आर यूजिंग द कार्नोट साइकिल एंड यू वांट टू pass the superheated steam, then you have to increase the temperature of the steam. If you increase the temperature, then pressure also increases in Carnot cycle. But when you are using the Rankine cycle, then pressure, in this case we have a pressure constant and we can increase the temperature of the steam. तो यहां पर हमारा क्या है, रैनकाइन साइकिल में प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए स्टीम के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। बट कार्नोट साइकिल में जब हम प्रेशर टेम्परेचर को रेस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारा प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। जो हमारा जो डिजाइन है, बॉयलर के डिजाइन है, डिजाइन की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी यूज द रैनकाइन साइकिल, और वी प्रेफर द रैनकाइन साइकिल एज कंपेयर टू द कार्नोट साइकिल इन स्टीम पावर प्लांट। दूसरा, यहाँ पर पंप वर्क डन इन कार्नोट साइकिल इज मोर एज कंपेयर टू द रैनकाइन साइकिल। तो ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो पंप वर्क डन हमें बड़ा मिनिमम मिलेगा रैनकाइन साइकिल में एज कंपेयर टू कार्नोट साइकिल। दूसरा पर्सपेक्टिव है हमारा कि कांस्टेंट प्रेशर, डिजाइन कंसीडरेशन को कंसीडर करते हुए वी हैव अ कांस्टेंट प्रेशर एंड वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम। तो ये हम लोग अचीव कर सकते हैं केवल और केवल रैनकाइन साइकिल में। दैट्स व्हाई वी प्रेफर द रैनकाइन साइकिल ओवर द कार्नोट साइकिल इन स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, दूसरा कुछ और देख लेते हैं। यहां पर सपोज कर लीजिए ये मेरा रैनकाइन साइकिल है, ठीक है, अब प्रेशर लिमिट एंड दिस इज माय लोअर प्रेशर लिमिट, बॉयलर प्रेशर लिमिट एंड कंडेंसर प्रेशर लिमिट। यहां पर सपोज कर लीजिए ये आपका है कार्नोट साइकिल 1, ठीक है, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कार्नोट साइकिल को। सो 1 2 3 4, और जो हमारा रैनकाइन साइकिल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहां पर आपका ये मैक्सिमम टी मैक्सिमम हमारा डिजाइन कंडीशन के रेस्पेक्ट में मेंटेन करते हैं, और प्रेशर को भी मैक्सिमम हम लोग मेंटेन करते हैं डिजाइन। और दूसरा, एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन वी ट्राई टू मेंटेन द स्टीम क्वालिटी ऑल्सो, ड्राइनेस फ्रैक्शन, जो स्टीम क्वालिटी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है उसको मेंटेन करें। ड्राइनेस फ्रैक्शन शुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन, इट शुड नॉट बी लेस देन द 0.75, और 15% से ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन। ये लिमिटिंग कंडीशन है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो डिजाइन के रेस्पेक्ट में वो मेंटेन करना है, मैक्सिमम प्रेशर को मेंटेन करना, और टरबाइन के एग्जॉस्ट पर हमें स्टीम की क्वालिटी को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो गई हो या बहुत कम हो गई हो, उससे मॉइस्चर क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे मोर देन 15%, तब भी हमारे लिए क्या है, दैट कैन डैमेज टू द टरबाइन ब्लेड, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आप, तो इस केस में हमारा आफ्टर द टरबाइन एक्सपेंशन प्रोसेस यहां आपको मिलेगा लिक्विड प्लस वेपर। तो कार्नोट साइकिल में हम 2 फेज पास करा रहे हैं तो हमें कंप्रेशन वर्क डन करना पड़ रहा है। आप कंप्रेसर कहेंगे, 2 फेज है तो, ठीक है। सो यहां पर हम लोग कंडेंसेशन, पूरा कंप्लीटली कंडेंसेशन प्रोसेस कर रहे हैं, लिक्विड सब्सटेंस में कर रहे हैं, तो ये पंप वर्क डन कर रहे हैं। तो टरबाइन में जो है हमारा, इन केस ऑफ द रैनकाइन साइकिल, द पंप वर्क डन इज लेस एज कंपेयर टू द कंप्रेसर वर्क डन, ठीक है। अगर जो हम 2 फेज डोम के अंदर है, तो कार्नोट साइकिल हमारी 2 फेज डोम के अंदर ले रहे हैं। पहले हमने लिया था सेम पॉइंट पे लिया था, अभी हमने 2 फेज डोम के अंदर कार्नोट साइकिल को कंसिडर किया। सो इन दिस केस वी यूज द कंप्रेसर नॉट पंप फॉर द 2 फेज सब्सटेंस, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, यहां पर हम कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करते हुए टेम्परेचर रेज कर सकते हैं इजीली। बट इन केस ऑफ द कार्नोट साइकिल तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और दूसरा आपका ड्राइनेस, स्टीम की क्वालिटी को मेंटेन करना एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन, और तीसरा पॉइंट ये पंप वर्क डन को मिनिमाइज करना। ये सारी कंडीशंस को कंसीडर करते हुए, बॉयलर की डिजाइन कंडीशंस को कंसीडर करते हुए, बॉयलर की भी लिमिटिंग कंडीशंस है कुछ,
मेटलर्जिकल कंडीशंस, वो सब कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग रैंकाइन साइकिल को प्रेफर करते हैं ओवर द कार्नोट साइकिल। ये बात सही है कि विद इन द 2 टेम्परेचर लिमिट द efficiency of the Carnot cycle is high as compared to the Rankine cycle, but practically it is not feasible for the steam power plant. That's why we use the Rankine cycle for steam power plant. Thank you.